वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जपजी साहब की चल रही विचार में आज हम 5वीं पौड़ी की विचार करेंगे, जिसमें गुरु साहब जी फरमाते हैं कि थाप्या ना जाए कीता ना होए। अर्थात अकाल पुरख परमात्मा को ना तो स्थापित किया जा सकता है और ना ही कीता भाव ना ही बनाया जा सकता है। संगत जी, उसे कैसे बनाया जा सकता है जिसने सबको बनाया। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो पहले से बना हुआ है उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जिसे बनाया जा सकता है उसे मिटाया भी जा सकता है, जिसे स्थापित किया जा सकता है उसे नष्ट भी किया जा सकता है। इसलिए उसे बनाने वाला कोई नहीं। जैसे कि गुरु साहब आगे वाली पंक्ति में फरमाते हैं कि आपे आप निरंजन सोए। अर्थात उसे बनाने वाला कोई नहीं, वह तो आप पे आप भाव है, अपने आप से बना है। उसे ना किसी ने स्थापित किया है, ना किसी ने बनाया है और ना ही किसी ने जन्मा है। वह बना है तो खुद से बना है। वह ही इस पूरे जगत की शुरुआत भी है, वहीं से जीवन का प्रारंभ भी है। और एक बात के अकाल पुरख ने जगत को बनाकर उसमें जहां हुक्म को लगाया, वहीं एक और शक्ति भी लगाई, वह है माया। माया एक ऐसी शक्ति है जिसे हम विकार कहते हैं, बुरे विचार। वह विचार जो हमें अच्छाई से दूर करे, जो परमात्मा से दूर करे, माया है। और इसका असर पूरे जगत में है। लेकिन ये माया भी रब की दासी है, इसलिए वह परमात्मा के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि वह अपने आप से बना है और वह निरंजन भी है, भाव वह अंजन से रहित है। वह माया के प्रभाव से मुक्त है। और यदि हमें भी माया के प्रभाव से मुक्त रहना है, विकारों से मुक्त होना है, भाव विकारों के कारण जो दुख पैदा होते हैं उनसे आजाद होना है, तो निरंजन प्रभु को ही मन में बसाना होगा। और मन को ऐसा करने के लिए क्या काम करना है? गुरु साहब फरमाते हैं कि जिन सेवया तिन पाया मान। इसके लिए मन को सेवा करनी होगी, तभी वह परमात्मा, वह अकाल पुरख ईश्वर मन में बसेगा। और जिसने अकाल पुरख की सेवा की उसी को मान प्राप्त हुआ है। तिन पाया मान, मान प्राप्त होता है, वडियाई प्राप्त होती है। लेकिन सेवा है क्या? संगत जी, तन की सेवा तो दुनिया की सेवा है, कुदरत की सेवा है, मजबूर और गरीब की सेवा है। लेकिन मन की सेवा इससे अलग है और ये सेवा सबसे जरूरी है। गुरबानी में बहुत बार गुरु साहब ने हमें समझाया कि मन की सेवा क्या है। मन की सेवा है उसके नाम को याद करना। भाव गुरबानी जो कि परमात्मा का नाम है, उसे पढ़ना, समझना और उसकी विचार करना। उसकी विचार करना है, उसे समझना ही मन की सबसे बड़ी सेवा है। जो ये सेवा करता है उसे फल मिलता है। फल है मन के दुखों का भीतर से नाश हो जाता है और मन में ही सुख प्राप्त होता है, मान प्राप्त होता है। संगत जी, ऐसा करने से हमारी खुद की नजरों में इज्जत बढ़ जाती है, मान बढ़ जाता है। जैसे जब हम तन से सेवा करते हैं तो हमें कितना सुकून मिलता है, खुशी होती है। ऐसा लगता है जैसे गुरु साहब हमें प्रेम कर रहे हैं, हमें इज्जत दे रहे हैं, हमारे सर पर हाथ रख रहे हैं। ऐसे ही मन के साथ भी होता है। जब मन गुरबानी विचार की सेवा करता है तो उसे भी ऐसे ही मान, सम्मान और खुशी अपने अंदर ही मिलती है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि नानक गामिय गुणी निदान। हे नानक, आओ हम भी सब मिलकर गुणी निधान को, भाव गुणों के खजाने परमात्मा के गुणों को गाएं, उसकी विचार करें, उसे समझे। जैसे जैसे मन प्रभु गुणों के विचार करता है, मन बदलता है, मन आनंद में आता है। लेकिन संगत जी, हम में से बहुत से मनों में ये सवाल भी आता होगा कि हम भी तो रोज गुरबानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन हमारे भीतर तो कोई बदलाव नहीं आया। तो इस सवाल के जवाब में गुरु साहब आगे वाली पंक्ति में फरमाते हैं कि गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। अर्थात ये बात तो सत्य है कि गुण गाने हैं, उसके गुणों को पढ़ना भी है, समझना भी है, लेकिन भाव से। भाव का अर्थ है प्रेम से। जैसे हम जब कोई काम बिना प्रेम के करते हैं तो वह केवल एक काम होता है, लेकिन जब वही काम प्रेम से, पूरे मन से करते हैं तो वह काम भी सेवा बन जाता है। तो जब हम गुरबानी को प्रेम से पढ़ते हैं, समझते हैं,
तो उसका असर बहुत जल्दी होता है, इससे मन में बदलाव आता है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि उसका गुणगान करें, सुने और अपने हृदय में उसके प्रति प्रेम पैदा करे, मन में श्रद्धा पैदा करे। संगत जी, जिस दिन मन में प्रेम होगा, आप देखिएगा गुरबानी आपके होठों से होती हुई सीधी मन में उतर जाएगी, और वह वाणी जब भीतर जाती है तो वहां से फिर दुख दूर होते हैं। दुख है विकार, जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि दुख पर हर सुख कर ले जाए। अर्थात जब प्रभु के नाम को, गुणों को प्रेम से पढ़ा जाए, सुना जाए, समझा जाए, तो मन अपने दुख पर हर भाव दुखों को परे कर लेता है, दूर कर लेता है और सुख कार्य ले जाए, सुखों को अपने घर में ले आता है। संगत जी, दुख होते हैं विकार, जब गुरबानी मन में आती है तो दुख अपने आप दूर होते चले जाते हैं और मन सुखों से भर जाता है। तो संगत जी, जब मन में अच्छाई हो, सच्चाई हो, भाव प्रभु गुण हो, तो बाकी सारे आनंद सुख अपने आप खींचे चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जहाँ कोई बड़ा महापुरुष आकर बैठ जाए वहां संगत अपने आप आ जाती है। वैसे ही जब गुरबानी, प्रभु का नाम, उसके गुण, उसकी अच्छाई जो मन में आ बैठे तो बाकी सारे सुख घर में अपने आप आ जाते हैं। तो संगत जी, जब मन में सुख आ जाए, मन सुखी हो, मन शांत हो, तो मन को गुरबानी में कैसे आनंद आता है उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाय। नाद भाव आवाज, जिसे कहते हैं गीत, नाद शब्द आवाज, और वेदं भाव ज्ञान। वेद के अर्थ धार्मिक ग्रंथ भी होते हैं, पर यहाँ पर वेद का भाव प्रकरण और व्याकरण के हिसाब से है ज्ञान। और गुरमुख के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे गुरमुख को गुरु की तरफ मुख करने वाला भी कहते हैं, और गुरमुख का अर्थ गुरु के द्वारा भी होता है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि जिसका मन सुखों से भरा है उसके लिए गुरु के मुख से निकले बोल ही नाद है। भाव गुरु नाद है, शब्द है। ये शब्द सीधे मन में उतरते हैं। जैसे संगीत मन को मुग्ध करता है, ऐसे ही गुरु के बोल शब्द मन को मुग्ध करते हैं, मन में नाम का रस पैदा करते हैं। और गुरुमुख वेदं, गुरु के मुख से निकले बोल ज्ञान है। भाव गुरु ज्ञान भी है। गुरबानी केवल लिखे या सुने जाने वाले शब्द ही नहीं, बोल ही नहीं, इनके अंदर बहुत सारा ज्ञान है। इसलिए जब मन इसे प्रेम सहित पढ़ता है तो मन बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि शब्द के भीतर जो ज्ञान है, मन उसे अपनाता है, मन उसे समझता है, तो उसमें सुख आते हैं, बदलाव आते हैं और दुख दूर होते हैं। इसके अलावा गुरमुख रहया समाई, भाव गुरु के मुख से जो बोल निकले हैं उनमें परमात्मा समाया हुआ है। भाव गुरु जहाँ शब्द है, ज्ञान है, वही परमात्मा खुदा भी है। इसलिए तो जितने बार भी गुरु के शब्द पढ़ो कभी पुराने नहीं लगते, क्योंकि वह ऐसे ताज़ा हैं जैसे ईश्वर हर पल ताज़ा है। और इतना ही नहीं, जिसके मन में सुख है, जिसका मन शांत है, जिसका मुख गुरु की तरफ है, उसे गुरु कैसा लगता है उसके बारे में आगे फरमान है कि गुर ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई। गुरुमुख के लिए गुरु ही सब कुछ है। आज भी जब किसी गुरु के प्रेमी से पूछो कि तुम कौन से अवतार या देवी को या किसी मजार या कौन से संत बाबा को तुम मानते हो, तो वह कहता है कि केवल गुरु को, गुरु ग्रंथ साहब जी को, उन्हीं को मानता हूँ। वही मेरा सब कुछ है, वही शब्द है, वही ज्ञान है, वही मेरे लिए देव भी है, वही मेरा अवतार है। वह गुरु ही मेरे लिए सब कुछ है, वह गुरु ही मेरे लिए ईश्वर है, गुरु ही गोरख है, गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही माता पार्वती है। संगत जी, जो गुरु का दर्शन कर लेता है वह सभी अवतारों के दर्शन इसी में कर लेता है। भाव जो गुण हम किसी में से पाना चाहते हैं वह सभी गुण गुरु के ज्ञान से प्राप्त हो जाते हैं। सभी कुछ गुरु के अंदर है। इसलिए अर्थ करने वाले लिखते हैं कि हमारे लिए गुरु ही शिव है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही पार्वतीमय है और गुरु ही वह प्रकाश है जिससे मन के अंधेरे दूर होते हैं, परमात्मा से मिलाप होता है। लेकिन गुरु साहब एक बात जहां पर फरमाते हैं कि जे हौं जाना आखा नाही कहना कथन ना जाए।
अर्थात यदि बताना हो कि वह परमात्मा कितना बड़ा है, कितनी उसमें ताकत है, उसका हुक्म कहाँ कहाँ फैला है, तो उसके बारे में बताया नहीं जा सकता। जे हाँ जाना, यदि ये सब जान भी जाऊं फिर भी आखा नहीं, यदि जानता भी हूं फिर भी उसे समझा पाना, बता पाना बहुत कठिन है, उसका कथन नहीं किया जा सकता। संगत जी, जो मन ये तो जानता है कि उसे बनाया नहीं जा सकता, जो ये भी जानता है कि उसके गुणों को गाना है, जीना है, तो गुणों के लिए गुरु से जुड़ना है, गुरु के द्वारा नाम से जुड़ना है, गुणों को समझना है। और जो मन ऐसे करता है, प्रेम से गुरु की शिक्षा ग्रहण करता है, उसके मन में तड़प पैदा होती है कि उस रब से मिला जाए जो इतने ज्यादा गुणों का मालिक है। पर जब वह खोजता है तो पता चलता है कि जितना मैं जानता हूं या जितना जानता चला जाता हूं वह उतना ही और ज्यादा बाकी रह जाता है। उसके बारे में जितना बताया जाए, जितना जाना जाए कम है, इसलिए उसका कथन तो नहीं किया जा सकता। पर हे गुरु, मेरी एक इच्छा तो पूरी कर दो। वह क्या है? गुरा एक देह बुझाई। हे मेरे गुरा भाव गुरु सतगुरु जी, मुझे एक बात बुझा दो, भाव एक समझ दे दो। वह कौन सी समझ है, कौन सा ज्ञान है जो मन गुरु से मांग रहा है? संगत जी, हम कितना कुछ गुरु के द्वार पर जाकर मांगते हैं, पर कभी ये मांग भी मांग कर देखे जिसके बारे में अगली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि सबन जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। अर्थात हे मेरे गुरु, मुझे यह बात, ये शिक्षा मेरे मन में पक्की कर दो, ये समझा दो कि जो समस्त जीवों का एकमात्र दाता है, मैं कभी भी उसे भूल ना पाऊं। विसर का भाव है भूलना। संगत जी, ये कितनी प्यारी मांग है। जैसे कि पौड़ी की शुरुआत में गुरु साहब ने समझाया कि परमात्मा कैसा है, तो उसी का आधार बनाकर मन ये विनती करता है कि जिसे बनाया नहीं जा सकता, स्थापन नहीं किया जा सकता, जिसने सारी दुनिया बनाई, जो सभी का दाता है, हे मेरे गुरु कृपा कर उस दातार को, प्रभु को मैं कभी न भूलूं। संगत जी, ये विनती वही मन कर सकता है जिसका मन उसके गुण गाकर प्रेम से भर गया हो। वही कह सकता है कि मैं उसे सदा याद रख, हर पल याद रखूं, कभी न भूलूं। और ये अरदास हमारी होनी चाहिए कि हमारे मन से भी वह अकाल पुरख कभी न भूले, कभी न भूले, जो सभी का दाता है। तो संगत जी, ये थी 5वीं पौड़ी, जिसमें बहुत कुछ था। पहले तो रब के बारे में कि उसे बनाया नहीं जा सकता, लेकिन मन में बसाया जरूर जा सकता है। कोई आकार बनाकर नहीं, बल्कि गुणों को गाकर उसे जीकर पाया जा सकता है। और गुणों के लिए गुरु की वाणी से जुड़ना है। गुरु में ही सब कुछ प्राप्त होता है, ज्ञान भी, प्रेम भी, संगीत भी, परिवार भी, सब अवतार भी, खजाने भी, सब कुछ गुरु में ही है। और मन भी इन सब खजानों को प्राप्त कर सकता है यदि वह मन लगाकर इस तरफ चले, यदि वह गुरु की कुर्बानी को प्रेम सहित पढ़े तो संगत जी, इसके बाद अगली पौड़ी के विचार आने वाली वीडियो में गुरु साहब की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। अंत में गुरु साहब का बहुत बहुत धन्यवाद इस विचार को समझाने के लिए, और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो बनाते हुए सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।